नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। जैसे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कमाल की खबर के बारे में और एक पर्टिकुलर जो शेयर होल्डर है उनके लिए तो लिटरली डबल धमाका हम लोगों को होते हुए देखने को मिल चुका है। तो जो ये खबर है इसमें हम कह सकते हैं कि ये खबर किसी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए अच्छी खबर है। उसी के साथ इनके शेयर होल्डर खुश होंगे और इनके शेयर होल्डर थोड़े से दुखी होंगे, लेकिन इतना भी कोई बहुत बड़ा झटका नहीं है क्योंकि ये वेल एक्सपेक्टेड चीज थी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, किसको फायदा किसको नुकसान, क्या एग्जैक्टली खबर है। देखें दोस्तों, आपको पता ही है मार्केट में दो बड़े इंडेक्सेस हमें देखने को मिल जाते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स, हमारे मार्केट के दो बड़े बेंचमार्क इंडेक्स कौन से हैं? हाँ, एक है निफ्टी और दूसरा है सेंसेक्स। तो निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है इसमें पास शेयर्स होते हैं और ये जो 50 शेयर्स है इनमें प्लस माइनस होते हुए देखने को मिल जाते हैं। किसी की एंट्री होती है, किसी का एग्जिट होता है और ये साल में यूजुअली 2 बार होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीबैलेंसिंग। तो अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था निफ्टी 50 में रीबैलेंसिंग हुआ था। कब? अगस्त महीने में। अगस्त महीने में वो भी 2 रीबैलेंसिंग हुई थी। किसको निकाला गया? LTI Mindtree और HDFC AMC। और किसका एंट्री हुआ? हॉस्पिटल सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी मैक्स हेल्थ केयर। तो इन 2 कंपनीज की एंट्री हुई और इन 2 कंपनीज का एग्जिट हुआ। तो ये खबर तो हम लोगों ने अगस्त महीने में देखी थी। तो इससे होता क्या है दोस्तों? तो आप सभी को पता है कि जिनका एंट्री होता है उनमें इनफ्लो हम लोगों को देखने को मिल जाता है और जिनका एग्जिट होता है वहां पर आउटफ्लो देखने को मिल जाता है। तो किसका इनफ्लो किसका आउटफ्लो? ऑब्वियसली जो एक कंपनी थी वो तो इंडेक्स का पार्ट थी ना, और आपको पता है ऐसे इंडेक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है। ETFs देखने को मिल जाते हैं, उसमें क्या रहता है, पैसा आता रहेगा, और जिसमें नहीं रहेगा तो उसमें नहीं आएगा। सेम चीज अभी हम लोगों को दोबारा होते हुए देखने को मिल रही है। तो जैसे निफ्टी 50 हमारा एक मेजर इंडेक्स है, वैसे ही सबसे पुराना इंडेक्स कौन सा है? सेंसेक्स। हाँ, PSE सेंसेक्स। निफ्टी 50 तो भाई अभी का है, सेंसेक्स तो बहुत पुराना है और सेंसेक्स में तो आपको पता है 30 स्टॉक्स की लिस्ट हम लोगों को देखने को मिल जाती है। हाँ, कुल मिलाकर 30 कंपनीज है। मतलब आप देख सकते हैं ये सारी कंपनीज हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, वही निफ्टी 50 में रहेंगे, वो तो सारे रहेंगे। ये पूरी लिस्ट 30 कंपनीज की लिस्ट देखने को मिल जाती है और आपको मार्केट से पता ही है कि ये बदलाव यहां पर होने ही वाला है। ऐसा क्यों? हाँ, आपको पता है एक बहुत बड़ा एडजस्टमेंट हुआ है। कौन सा एडजस्टमेंट? किस में हुआ है? और वो हाँ, टाटा मोटर्स। तो अब टाटा मोटर्स क्या होगा? ऑटोमेटिकली इस इंडेक्स का पार्ट नहीं रहेगा। तो नहीं रहेगा, ये तो हम लोगों को देखने को मिल गया। जब भी इस प्रकार की चीजें होती हैं ठीक है, वरना क्या होता है, एक चैलेंजिंग टास्क होता है कि किसको निकालना है। सेम ऐसा रिलायंस में हुआ था। आपको पता है रिलायंस जियो पहले पार्ट बना था, फिर पार्ट में ही बना, फिर उसे अलग कर दिया। ऐसी चीजें देखने को मिली थी। सेम टाटा मोटर्स की बात करें, अब सेंसेक्स से बाहर निकाला जाएगा और जैसा कि मैंने कहा एक कंपनी आती है तो दूसरी जाती है। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि बैक टू बैक इनके लिए गुड न्यूज देखने को मिल रही है, वो है इंटरग्लोब एविएशन। हाँ, इंडिगो की बात कर ले। अभी कुछ ही महीने पहले ये निफ्टी 50 का पार्ट बना और अभी इंडिगो की बात करें, ये सेंसेक्स का भी पार्ट बनने जा रहा है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है दोस्तों, 22 दिसंबर से सेंसेक्स में बदलाव होने जा रहा है। बिकॉज ऑफ इंडेक्स एक्सक्लूजन टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को बाहर किया जाएगा और अगर एंट्री की बात करें, इंडिगो का एंट्री होगा तो वहां से हम लोगों को एग्जिट होता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब वही चीज कि इंडिगो में हम लोगों को कुछ तक इनफ्लो आते हुए देखने को मिलेगा। रिपोर्टेडली अगर बात करें $300 मिलियन की इनफ्लो की बात की जा रही है और आउटफ्लो की बात करें तो $200 मिलियन का आउटफ्लो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल से देखने को मिलेगा। तो यही कमाल की खबर हम लोगों को इंडिगो से रिलेटेड देखने को मिली है। हालांकि मैं फिर कहना चाहूंगा, काफी लोग मिस्टेक क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई इंडिगो तो मतलब जबरदस्त हो गया और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल खराब हो गया। ऐसा नहीं है। एंड ऑफ द डे आप बिजनेस कैसे करते हो वो मैटर करता है। इंडिगो की बात कर ले, जिनके पास ये कंपनी है उनके लिए बैक टू बैक अच्छी खबर। इंडेक्स का पार्ट होना एक अच्छी बात रहती है और ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ही चल रहा है और उसके करीब ही चल रहा है। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो, आपका टाइमिंग क्या है, ये सारी चीजें मायने रखती है। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली कभी भी चले जाओगे और एक्सपेक्ट कि भाई मार्केट ही टॉप पे है तो ये भी स्टॉक टॉप पे क्यों है। तो ये जानने वाली बात है, मार्केट को लेकर कोई उनका लिंक नहीं होता है, वो अपना खुद का बिजनेस अच्छा करते हैं, इसीलिए वो इतना टाइम पे रहते हैं।
तो इंडिगो की बात कर ले, आपको पता है एयरलाइन सेगमेंट में एक लिमिटेड कंपटीशन है। डोमेस्टिक मार्केट में 60-70% मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। इंटरनेशनल में भी 19-20% है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात कर ले तो 18-19,000 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। P&L की बात कर ले, 12 months data, sales 55,000 करोड़, 68,000 करोड़, 80,000 करोड़। अभी recent में 7,200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, promoters 41.58%, FII 28%, DII 24-25%, public लगभग 5% के आसपास। मतलब आप देख सकते हैं कि ये कंपनी लगभग 95% promoter, FII और DII के हाथों में है। promoters ने एक जमाने में 70% स्टेक रखा था, अब 41.58% है और वो स्टेक बेच रहे हैं। ज्यादातर गैंगवॉल फैमिली सेल कर रही है। एडवांटेज, ग्रोथ सेगमेंट, कंपटीशन कम, मोनोपोली टाइप, 60-70% मार्केट शेयर, domestic or international expansion मजबूत। Disadvantage, sector risk, airline business risky है, Kingfisher, Jet Airways, Air India का example, crude oil dependency, geopolitical impact, high cost operations। तो ठीक है दोस्तों, इंडिगो से related जो भी information थी वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी है। Summary, Tata Motors passenger vehicle को सेंसेक्स से हटाया जाएगा, 22 दिसंबर को बदलाव इफेक्ट में आएगा। इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो अब निफ्टी के साथ साथ सेंसेक्स का भी पार्ट बनने वाला है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।